जनजाति ग्राम अभियान जो भारत सरकार का एक प्रोग्राम है जनजाति क्षेत्रों में सभी को सरकारी स्कीम्स का लाभ पहुंचाने का, जो हमारे जनजाति क्षेत्र में भाई बहन रहते हैं, उसी के अंतर्गत आदि कर्मयोगी मिशन अभी स्टार्ट किया गया है, जिसकी एक पूरे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉन्फ्रेंस हुई थी उदयपुर में। उसमें हमारे ज़िले से 7 मास्टर ट्रेनर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और उनको अलग अलग चीज़ों पे ट्रेनिंग दी गई थी कि इस अभियान को कैसे इम्प्लीमेंट करना है ग्रास रूट लेवल तक। उसी को देखते हुए जो हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट मास्टर लेवल ट्रेनर्स थे, उन्होंने हमारे ब्लॉक लेवल ट्रेनर्स को 3 डेज से वो ट्रेनिंग दे रहे थे यहाँ पे उदयपुर में कचरी में। और ये ट्रेनिंग हमारी 9 तारीख को शुरू हुई थी, आज इसका लास्ट डे था। हमारे उदयपुर के 14 ब्लॉक्स में से हमें हर ब्लॉक से बोला था कि आप 5-5 लोगों को नॉमिनेट करेंगे और उनको भिजवा के वो ब्लॉक लेवल मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग लेंगे। जो इनको ट्रेनिंग दी गई है उसमें उनको अलग एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है कि विलेज एक्शन प्लान कैसे बनाना है, आईसी की एक्टिविटीज कैसे बनानी है, घर घर जाके सर्वे कैसे करवाना है, अलग अलग सरकारी स्कीम्स के आवेदन कलेक्ट करने के लिए। इसमें उनको ये भी जागरूक कराया गया है कि आप ग्रास रूट लेवल पे लीडर्स ऑफ चेंज डेवलप करें, इसमें जनप्रतिनिधि को भी आप इन्वॉल्व करें। तो इसकी ट्रेनिंग ये 3 दिन चली थी। इसमें आज काफ़ी सारे हमारे जो ब्लॉक लेवल ट्रेनर्स थे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि उन्होंने इसमें क्या क्या सीखा और उसको ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें आज कलेक्टर सर ने भी टाइम निकाल के आज सर पधारे हैं यहाँ पे और उन्होंने भी यही इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो आदि कर्मयोगी अभियान, अब इसकी ट्रेनिंग क्योंकि खत्म हो गई है, अब इसकी एक्टिविटीज आज से शुरू होंगी और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आईसी गतिविधियों से लोगों को जागरूक कराना और एक विलेज एक्शन डेवलपमेंट प्लान बनाना जिसको ग्राम सभा के सामने रखा जाएगा अनुमोदन के लिए 2 अक्टूबर को। और उसी में कलेक्टर सर ने डायरेक्शंस दिए हैं कि हमारा जो ग्राम सेवा शिविर भी चालू होने वाला है अगले हफ्ते से, इन दोनों अभियान को हम मर्ज करें, इन दोनों एक्टिविटीज को हम साथ में कंडक्ट कराएं जिससे बेस्ट यूज हो पाए हमारे रिसोर्सेज का और जितना बेनिफिट हम लोगों को पहुंचा सके वो हम उसके लिए प्रयास करें। 500 से ज़्यादा हमारे टीएसपी के गांव वाले जो जनजाति क्षेत्रों के गांव हैं, तो उन सभी को इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। पॉपुलेशन चाहे जितनी भी हो, सभी जनजाति क्षेत्रों के गांव को इसमें शामिल किया गया है। मेजर वर्क इसमें सड़क के हो सकते हैं, मकान बनाने के हो सकते हैं, बिजली पानी के कनेक्शन दिलवाने के लिए, किसी को अगर राशन नहीं मिल रहा है, इसमें इनोवेशंस भी ले सकते हैं। इसमें विलेज एक्शन प्लान में अगर मास्टर ट्रेनर्स को लगे कि कोई इनोवेशन करवाना है, जैसे कि लाइब्रेरी बनवानी है, गर्ल फ्रेंडली टॉयलेट बनवाना है, कोई पब्लिक पार्क बनवाना है, तो इन चीज़ों को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें आइडिया है सैचुरेशन का। इसमें बेसिकली जो मंशा है, जैसा कि सीओ साहब बता रहे थे कि कई बार जो हमारे आदिवासी अंचल के काम है उसमें आप लोग भी जब जाते होंगे, हम भी जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है, उसको और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। बहुत वजह से है, कई बार दूरस्थ क्षेत्र है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो इन दोनों चीज़ों को सरकार एड्रेस करना चाहिए। लैक ऑफ अवेयरनेस को जैसा भी सीओ साहब बता रहे थे कि वहाँ पर टीम्स जाएगी, ये सारे जो आज हमारे ये पिछले 3 दिन से मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन कर रहे हैं, नीचे गाँव स्तर तक एक्टिवेट करेंगे लोगों को और फिर एक बृहद कैंपेन चलेगा जिसमें उनके साथ बैठ के पहले तो उनको सरकार की योजनाओं से अवगत कराया जाएगा, वहाँ पर क्या कमियां हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। चाहे जैसे आप इस पर देखेंगे फ्लैक्स पे कि मकानों की कमी है, रोड है, पानी है, बिजली है, अन्य दूसरी चीज़ें हैं, तो उन सबको चिन्हित करके एक ऐसा प्लान बनाया जाए जिसको पूरा किया जाए तो वहाँ पे सैचुरेशन की तरफ अपन पहुँच पाएंगे। तो जो मंशा है वो ये है कि इन क्षेत्रों के अंदर जो सरकारी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत विभिन्न लाभ दिए जाते हैं, विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य किए जाते हैं, उसको सैचुरेट किया जाए और उन्हीं के पार्टिसिपेशन के साथ। ऐसा नहीं हो जाए कि भाई कुछ यहाँ बैठ के जिला स्तर पे बैठ के कुछ अधिकारियों ने कुछ प्लान बना लिया जिसका धरातल से कोई तालमेल नहीं है, सामंजस्य नहीं है। इसीलिए ग्राम स्तर तक ये जाएंगे, वहाँ के लोगों को जोड़ा जाएगा और उनकी भागीदारी, उनके पार्टिसिपेशन के साथ उनको पहले अवेयर करेंगे और फिर उनकी भागीदारी के साथ ये प्लान करेंगे। समस्याएं सामने आएगी सर्वे के दौरान, तो कितने समय पीरियड में उनको पूरा कर दिया? देखिए क्या है सर कि
किसी एक गांव में बन गए, उस एक गांव में हो सकता है आपको 2 पुलिया की आवश्यकता है, 100 मकानों की आवश्यकता है, पानी के कुछ कनेक्शन की आवश्यकता है, तो वो तो बृहद प्लान बनेगा। बृहद प्लान बनने के बाद उसकी फाइनेंशियल कितना उसमें रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पे सरकार स्वीकृति जारी करेगी। पर जब तक सरकार के पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं आएगा कि इस जगह पर कमी क्या है, तो सरकार आगे कैसे चले। अभी अपने कई जगह ये हो जाता है ना, किसी गांव में हम बहुत पैसा लगा देते हैं, किसी में नहीं लग पाता है, तो उस वो गैप्स ना रहे और सभी को सेचुरेट किया जाए उस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हमारे चल रहे हैं, कौशल विकास केंद्र, उसमें उनको एनरोल करवा सकते हैं। वो नीड पे डिपेंड करेगा। ये भी नीड हो सकती है, जैसे किसी गांव में गए, वहाँ एक स्कूल है, वो स्कूल की कैपेसिटी कम है जितने वहाँ बच्चे हैं, तो उसके हिसाब से भी आ सकता है कि साहब यहाँ पर स्कूल मान लीजिए प्राइमरी है, इसको आपको अपग्रेड करना चाहिए। या एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस है, तो आपने जो बात की उसके बीच में कई बच्चे 12वीं पढ़ने के बाद क्योंकि दूर है तो कॉलेज नहीं जा पा रहे, तो हो सकता है वहाँ कोई कॉलेज खोलने का प्रस्ताव इसमें आ सकता है, कोई पॉलिटेक्निक आ सकता है, ये सारे उसका पार्ट है। सर, इस कैंपेन में अभी जो बारिश हुई, गांव में जो बड़ा नुकसान हुआ है, आपने काफ़ी दौरे भी किए हैं जिले में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान हुआ है, क्या वो इसमें ऐड होगा सर? वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो वो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज मान लीजिए पीडब्ल्यूडी की कोई पुलिया अगर बह गई, तो वो तो पीडब्ल्यूडी की एग्जिस्टिंग पुलिया, उसके एक अलग प्रक्रिया से उनको बजट मिलेगा। अभी टेम्परेरी रेस्टोरेशन तो कर दिया, परमानेंट के लिए नहीं, पर इसके अंदर बेसिकली जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है उस पर होगा, वो तो एग्जिस्टिंग है, उसको तो रिपेयर वैसे ही करना पड़ेगा। सर, जो ये चीज है मेडिकल की सुविधा को आएगी सर। तो जैसे मेडिकल का भी जो मैं आपको बात कर रहा था कि मेडिकल की सुविधाएं कमजोर है और कोई बात नहीं, तो ये सारे जो अपने 5-7 मेजर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, इन सब का एक बृहद प्लान इसके अंदर है। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचाना, क्योंकि लेटरिन तो बन गई मगर पानी नहीं है प्रधानमंत्री आवास के अंदर। आवास में आप थोड़ा कंफ्यूज करके साहब देखिए क्या है कि जो अपन टॉयलेट्स बना रहे हैं, जो स्वच्छ भारत मिशन में बना, जो पीएम आवास है उसमें अपन क्लब करते हैं, पीएम आवास भी देते हैं, उसके साथ उसको एक टॉयलेट भी क्लब करते हैं, उसके साथ नरेगा के मैंडेज भी क्लब करते हैं, तो वो सब क्लब करके करते हैं। आप जो बात कह रहे हैं, जो घर घर जल अपने को देना है, वो जल जीवन मिशन जो हमारी भारत सरकार की बहुत बड़ी स्कीम चल रही है, उसके अंदर दिया जाना है, उसके अंदर एक हाउस होल्ड उसमें कवर होगा। तो ऑलरेडी उसका सर्वे होकर और अपने यहाँ पर जितने हाउस होल्ड है उसके हिसाब से वहाँ काम हो रहा है। लेकिन जब ये सर्वे हुआ था और अब में कुछ नए मकान बन गए होंगे, नए परिवार हो जाते हैं, बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, अलग अलग मकान उनके हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों को भी जो गैप आ रहा है अपना, वो गैप उसमें अकाउंट फॉर। दूसरा सर, ये जो सोलर एनर्जी को लेकर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रही है। तो 17 विभाग की जितनी भी स्कीम्स हैं उन सबको एक साथ करते हुए, कलेक्ट करते हुए प्लान बनाया जाएगा, उसके तहत जो कवर कर सकते हैं काम में वो सभी ला दी जाए। पर्टिकुलर हर गांव का एक विलेज डॉक्यूमेंट अलग है सबका अलग है। सर, ये जो मास्टर ट्रेनर जो बता रहे 6 सर, जो वो हर गांव में जाएंगे, वहाँ के जो भी अधिकारी योगी कहलाएंगे, जो कार्मिक है, उनकी ब्लॉक पे ट्रेनिंग होगी और वो काम जाके प्लान जाएंगे। अभी हमने आज जो ट्रेनिंग करी वो हमने करी 14 ब्लॉक से, हर ब्लॉक से 5 व्यक्ति को बुलाया। ये 5 व्यक्ति वहाँ उस एक ब्लॉक के मास्टर ट्रेनर हो गए। इन 5 की जिम्मेदारी ये रहेगी कि मान लीजिए उस ब्लॉक में 40 गांव है फॉर एग्जाम्पल, तो 40 गांव के एक 2 आदमी को अब ब्लॉक स्तर पे बुलाकर 60-70 आदमियों को और ये ट्रेन करेंगे। तो हर गांव में आप कितने रिसोर्स पर्सन बना रहे हैं? 20 है सर। 20 रिसोर्स 10 कर्मचारी प्लस 10 अन्य, जैसे कोई एनजीओ का है, क्या कोई जनप्रतिनिधि है या सेवानिवृत्त व्यक्ति है, तो उनको साथ। लेकिन वो रहने वाले सर जिला क्राइटेरिया तय थोड़ी किया सर कि कौन हो सकता है। उधर के रहने वाले हैं, उनका एक बेसिक इतना समझ है कि भाई क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, और एक वैरायटी ऑफ हो, कुछ जनप्रतिनिधि हो, कुछ सरकारी कार्मिक भी होंगे, कुछ आमजन भी होंगे, तो सभी का एक ग्रुप बना के कोई टाइम लिमिट थोड़ी फिक्स की है सर, इतने समय में इसको करके देना है या 2 अक्टूबर तक विलेज एक्शन प्लान बना के ग्राम सभा में रखें। सर, जो विलेज जनजाति क्षेत्र में आते हैं उनके पास काम करें, इसलिए विलेज उनके लिए कोई एक्शन प्लान है क्या? आज भी वहाँ सड़कें में सर, लेकिन सड़कें ऐसी वहाँ चला भी नहीं जा सकती और आने जाने का साधन भी नहीं। उसमें ये सर कि अभी तो जैसे आज अपन आदिकरण योगी अभियान के अंतर्गत जब आप बढ़ आए, ये तो जो 758 गाँव जो हमारे आदिवासी प्रबुल्ध वाले
जहाँ ज़्यादा जनसंख्या आदिवासी गाँव जो उसके लिए है। जो आप जो कह रहे हैं कि नॉन आदिवासी जो इसके अलावा वाले गाँव है उसके लिए अभी ऐसा कोई डेजिग्नेट एक फ्लैगशिप प्रोग्राम नहीं है कि साहब इन सब का प्लान बनाया जाए, पर रूटीन में कहीं पर अगर ऐसा आपको कोई इशू लग रहा होगा आप बता। सर एक मजा वहाँ हाईवे से 6 किलोमीटर अंदर है। आज भी चाहे गर्भवती महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सबको पैदल जाना पड़ता। मजावड़ा गाँव तक कोई साधन नहीं। गाँव में अगर रात को मेडिकल इमरजेंसी भी होती है तो भी वहाँ कोई सुविधा नहीं। ये बरसों से मजावड़ा वल्लभ नगर विभाग देगा। इसमें क्या 17 विभाग शायद 25 तो वो योजना है, उन योजनाओं के अंतर्गत प्रस्ताव है। तो वो विभाग चाहे जिला परिषद की तरफ से जाए या इस योजना में आए, अल्टीमेटली अगर मान लीजिए कि पीएससी बननी है, सब सेंटर बनना है, तो वो तो सीएमएचओ वाला विभाग आपका फैमिली ये हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग वाला विभाग करेगा। तो क्योंकि वो करेंगे तो उनको पता रहेगा डुप्लीकेशन। तो 15 स्टेशन से लेकर कलेक्टर निवास तक लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा का फ्लाईओवर है। तो इसके जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ आज इसका पूरा दौरा किया। इसकी टाइमलाइन, उस टाइमलाइन से कितना पिछड़ रहे हैं, क्या क्वालिटी ऑफ वर्क, उन सबको रिव्यू किया गया। कुछ जगह ये महसूस किया गया, कुछ एरियाज में कॉन्ट्रैक्टर टाइम से पीछे है, तो उनको ऐसा हिदायत दी गई है कि आने वाले समय में वो जो गैप रह रहा है उसको पूरा करें और किसी भी तरीके से जो इसकी टाइमलाइन है कंप्लीशन उसके अंतर्गत इस कार्य। उदयपुर की तरफ रास्ता काफी खराब हो रहा वो भी कॉन्ट्रैक्टर की जो आप जहाँ काम चल रहा है उसके आसपास की बात करें, साइड लेन्स की बात करें, क्योंकि बारिश हो गई तो एक देखिए उसको काम शुरू। 30वां ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है भारत सरकार का प्रोग्राम है, हमारे जनजाति क्षेत्र के गाँव के लोगों के लिए है। उसी के अंतर्गत आदि कर्मयोगी मिशन अभी शुरू होने वाला है इस महीने से। उसके लिए हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल से 7 मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी गई थी और अभी यहाँ पे 3 दिवसीय ट्रेनिंग हमने यहाँ उदयपुर में आयोजित करवाई थी, जहाँ पे हर ब्लॉक से हमने 5 लोगों को नॉमिनेट किया था और उनको ब्लॉक लेवल मास्टर ट्रेनर्स बनाया। उन्होंने अपनी 3 दिवसीय ट्रेनिंग में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी कि कैसे आईएससी की गतिविधियाँ जाके करवानी है, कैसे सर्वे करवाना है, अलग अलग सरकारी स्कीम्स में कैसे लोगों को लाभ दिलवाना है और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि विलेज एक्शन डेवलपमेंट प्लान कैसे बनाना है। विलेज डेवलपमेंट प्लान में जो चीज़ें मिसिंग है इन क्षेत्रों में, उन चीज़ों को इसमें शामिल करना है, चाहे वो सड़क हो, आवास हो, कोई PHC CHC हो, कोई बिजली कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो। और फिर जब ये विलेज एक्शन प्लान बनेगा तो इसको ग्राम सभा के सामने रखना है 2 अक्टूबर को और अनुमोदन के बाद इन जनजाति क्षेत्रों के लोगों को इसका लाभ दिलवाना। अलग तरह का काम होगा, समावेश 17 विभाग इन्वॉल्व हैं और इनकी अलग अलग स्कीम्स में सारा काम इसमें रहेगा और सारे लोगों को